यस, ठीक है। हेलो एवरीवन, ठीक है। आज का लेक्चर खत्म होके याद दिलाना, आई विल शेयर द होमवर्क शीट बाय टुमारो, और उसका होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज। आज कुछ चीजें हम जो हमने कल पढ़ी उनके ऊपर आगे शुरू करेंगे, और आज होपफुली वी विल स्टार्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, हाँ, वी विल स्टार्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटी, बट कुछ चीजें जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उन्हीं की चीजें आगे देखेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, यस, ग्रेट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सॉल्व z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0। एवरीवन, सॉल्व z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0। ठीक है एवरीवन, जो मैंने कल एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिन्होंने भी उसको मुझे सॉल्यूशन भेजा है, आज मैं उनको रात में उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा व्हाट्सएप पे ही। ठीक है, सो z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0। एवरीवन सॉल्व इट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? वही अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कौन सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट? z होता क्या है? z होता है x प्लस आई वाई। ठीक है, z होता है x प्लस आई वाई, और z बार क्या होता है? x माइनस आई वाई। तो मैं एज्यूम कर लूंगा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की अच्छी बात ये होती है कि एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल निकलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर करने में रियल पार्ट के साथ कंपेयर होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ कंपेयर होता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स एंड वाई सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन से निकल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, मतलब दोनों साइड स्क्वायर नहीं, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस x माइनस आई वाई। ऑब्वियसली अब रीअरेंज कर देंगे। किस तरह से रीअरेंज करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये रियल इधर आ गया, और आई वाला पोर्शन एक साथ आ गया। इससे तुमको एक चीज ये समझ में आएगी कि रियल पार्ट भी इसका 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी इसका 0 होगा। सो आई हैव गॉट दीज टू इक्वेशंस। आई हैव गॉट these two equations। तुमको ये समझ में आता है? I have two equations and two variables. Can I solve it? Yes, इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर मी द मोमेंट आई हैव गॉट टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, आई वुड बी एबल टू सॉल्व इट। जैसे फॉर एग्जांपल इसको रीअरेंज किया, यहां से y 0 आया या फिर x हाफ आया, इनको इसमें पुट कर देंगे तो एक बार y 0 के लिए x की वैल्यू आ जाएगी और एक बार x हाफ के लिए आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट? यस, सो दिस वे। ठीक है, अच्छा, वेरी नाइस मेथड दिस इज, वेरी नाइस मेथड दिस इज, बट मैंने बोला ना ये हर क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इसका एक स्मार्टर मेथड भी होगा। स्मार्टर मेथड, तो मैं आऊंगा वो स्मार्टर मेथड से। ठीक है, मैं अभी वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। इसके सॉल्यूशंस यहां पे मैं बता दे रहा हूं।
जो z की वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 0, एक आ रही है -1, एक आ रही है हाफ प्लस √3/2i, और एक आ रही है हाफ माइनस √3/2i। कैसे निकली होंगी ये चार वैल्यूज? जब y को 0 किया तो x की दो वैल्यूज आई जिससे पहले दो सॉल्यूशन निकले, और जब x को हाफ माना तो y की दो वैल्यूज आई जिससे नेक्स्ट टू सॉल्यूशन निकले। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? सबको ये चीज समझ में आई? कुछ कंफ्यूजन इसमें नहीं? वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब मैं इसका स्मार्टर मेथड बताऊंगा। अगेन दैट स्मार्टर मेथड मे नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर, बट पर्सनली आई लाइक दैट मेथड मोर। ठीक है, मैं आऊं उस पे? यस, आता हूं। ठीक है, ये वही वाला था। ठीक है, मेथड 2। अच्छा, मेथड 2 में क्या किया? z² प्लस z बार 0 था, तो मैंने क्या लिख लिया? z² इज इक्वल टू माइनस जेड बार। z² इज इक्वल टू माइनस जेड बार। क्या मैं दोनों साइड मॉड ले सकता हूं? हाँ, इक्वल टू है ना, तो मैं तो मॉड ले सकता हूं। मैंने दोनों साइड मॉड लिया, तो मॉड की प्रॉपर्टीज याद करो। z² बिकम मॉड z²। अच्छा, मॉड के अंदर का माइनस गायब हो जाता है और बार भी उड़ सकता है क्योंकि मॉड है ना। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। तो मॉड ऑफ z² इज इक्वल टू मॉड ऑफ z मिला। इससे मॉड ऑफ z की दो वैल्यूज मिली, एक मिली 0, एक मिली 1। एग्री? अच्छा, मॉड ऑफ z अगर 0 होता था तो z की क्या वैल्यू होती थी, याद है आपको? ये तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, इससे मिलती है z0। और अगर मॉड z 1 होता था तो क्या मिलती थी, कोई प्रॉपर्टी होती थी? यस, दिस इज द प्रॉपर्टी। अभी तक ये एक सॉल्यूशन मिला और एक रिजल्ट मिला, ये एक सॉल्यूशन है। अब इस रिजल्ट का अप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या था? z² प्लस z बार इज इक्वल टू 0। अच्छा, z बार क्या मिला? z बार क्या मिला? 1/z। तो कैन आई राइट z² प्लस 1/z इक्वल टू 0? तो z² प्लस 1/z इक्वल टू 0। अच्छा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद z³ प्लस 1 इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, z³ प्लस 1 इक्वल टू 0 मिला। गाइस, ये अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये z बार है। ठीक है, z³ प्लस 1। अच्छा, z³ प्लस 1 होता क्या है? ये a³ प्लस b³ है ना, a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ का फैक्टराइजेशन आपको पता है? a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। तो z³ प्लस 1 का फैक्टराइजेशन होगा z प्लस 1 z² माइनस z प्लस 1। गॉट इट? अच्छा, पहले वाले से रियल आंसर निकलेगा, पहले वाले का सॉल्यूशन रियल होगा, मतलब यहां से मुझको आंसर मिला z इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इमेजिनरी रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे? वही जो हमने सॉल्व करके निकाले थे, हाफ प्लस माइनस √3/2i। बेसिकली ये दीज आर माय सॉल्यूशंस। गॉट इट? तो दैट्स हाउ मैंने ये अपना क्वेश्चन इस स्मार्टर मेथड से किया। इसमें मैंने कहीं पे भी x एंड y नहीं एज्यूम किया, लेकिन वही चीज है, ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, एवरीवन देख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन, समझ लो। ये मेथड
इंपॉर्टेंट मेथड है और इंपॉर्टेंट मेथड की तरह इसको ट्रीट करो, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड? सबको ये चीजें समझ में आई? ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये मेथड लगाना है नहीं लगाना है, वो ऑब्वियसली जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे समझ में आएगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि कब कौन सा मेथड लगाना है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जितना तुम ऑब्जर्व करोगे, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतना तुमको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हेन आई टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, z जीरो क्यों आया? क्योंकि मॉड z जीरो है तो z जीरो होता है, ठीक है। जब भी मॉड z जीरो होता है तो z जीरो होता है, ठीक है। और ये इससे इससे ये दो रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। इट इज लाइक मॉड z स्क्वायर माइनस मॉड z इक्वल टू जीरो। मॉड z कॉमन लिया ब्रैकेट में, मॉड z माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इससे z की दो, मॉड z की दो वैल्यू निकली है। बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन, ठीक है। ऑलराइट, और यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके z उड़ा दिया है। सो काइंड ऑफ सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा सेकेंड स्टेप नहीं समझे देवेश? कौन सा सेकेंड स्टेप? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? ठीक है, मॉड लिया ऑन बोथ साइड। ऑब्वियसली बेटा मैं दोनों साइड मॉड ले सकता हूं ना, मेरी मर्जी है। मैंने दोनों साइड मॉड लिया तो जेड स्क्वायर बिकम मॉड जेड का होल स्क्वायर, और इधर मॉड लिया तो पहले मॉड लिया तो माइनस उड़ गया, क्योंकि मॉड माइनस से कोई मतलब नहीं होता। और मॉड की प्रॉपर्टी होती थी मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, एवरीवन ट्राई टू थिंक दिस क्वेश्चन, ठीक है। mod of z plus 1 is equal to z plus 2 plus 2i। तो क्या होगा, कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आए हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार जेई में भी, सीईटी में भी आए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। नोटिस करो, एक सीधे सीधे मैं गेस कर सकता हूं। मैं इसका एक ऑब्वियसली x प्लस आई वाई लेके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली, और सीधे सीधे मैं इसका y गेस कर सकता हूं। कोई इसका y तुरंत के तुरंत गेस करके बता सकता है? बिल्कुल बिना पेन उठाए y गेस करो, बिना पेन उठाए y गेस करके बताओ। -2, -2 क्यों? नोटिस करो, क्वेश्चन ये वापस लिख दिया है। ये समझो, मॉड ऑफ एनी नंबर हैज टू बी रियल नंबर। तो तुमको ये समझ में आता है ये पोर्शन एक रियल नंबर होगा, मॉड ऑफ z प्लस 1। तो अगर ये रियल नंबर होगा तो दिस कंप्लीट थिंग हैज टू बी रियल। और अगर ये रियल होगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? अगर z मेरा x प्लस आई वाई होता, z मेरा x प्लस आई वाई होता, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता? वाई आई प्लस 2i इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे y मेरा -2 है।
तो मैं सीधे सीधे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ -2i इधर z को x -2i, तो ये कट गया, ये मॉड है, मॉड मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कट गया x प्लस 2, a single equation having single variable x। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हाफ आ जाती है, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x की वैल्यू हाफ आ जाती है। गॉट इट? सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, अ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अगर आपने x प्लस आई वाई लेके भी सॉल्व किया होगा तब भी सॉल्व हो गया होगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी उसमें भी। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, एज्यूम नहीं किया है, मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड रियल नंबर है तो मेरा राइट हैंड साइड भी रियल नंबर होगा। अच्छा दोनों मेरे रियल नंबर होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो सकता है, तो मैं y को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक छोटी सी इक्वेशन बना के ये कर दिया कि y इज इक्वल टू -2, उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट? आगे बढ़े। ये उसी का सॉल्यूशन था। प्रूव दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। एवरीवन पहले क्वेश्चन लिखो फिर हम डिस्कस करेंगे। एवरीवन प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं x एंड y एज्यूम करने पे आया, एवरीवन अब अगर मैं यहाँ पे x एंड y एज्यूम करने पे आया तो तुमको ये लगता है कि x1 y1 x2 y2 4 वेरिएबल्स एज्यूम करने पड़ेंगे ना, तो इट वुड बी लॉन्ग मेथड। तो कोई प्रॉपर्टी याद है, मॉड के स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टी याद है? मॉड ऑफ z स्क्वायर इज बेसिकली z इंटू z बार। यस, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज z इंटू z बार। तो अपनी उस प्रॉपर्टी को यूज करें ना। यस, जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस बिकम्स, ठीक है। अच्छा अब बार की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्या बार कैन बी स्प्लिट ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन? यस, बार कैन बी स्प्लिट ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, so this becomes this। अब ओपनली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दो दो टर्म्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होके 4 टर्म्स देंगे मुझे। z1 z1 बार, z1 z2 बार, z2 z1 बार,
एंड Z2 बार। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चार वैल्यूज देंगे मुझको। अच्छा, इन चार वैल्यूज में कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो सकता है, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो सकती हैं। देखते हैं। Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2, Z1 बार Z2। ठीक है, येलो से किया है तो आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने अभी दिख रहा होगा, शायद कुछ बेटर दिख रहा होगा। ठीक है, बचा क्या? Z1 बार, Z1 बार। अच्छा, बचा क्या? 2 टाइम्स Z1 बार बचा और 2 टाइम्स Z2 बार बचा। और एनी आइडिया Z1 बार क्या होता है? अपनी प्रॉपर्टी वापस से, mod of Z1 square plus mod of Z2 square, hence proved, hence proved। Got it? So this way we can do it। तो जब भी कहीं आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा ना कि मॉड का स्क्वायर दिख रहा है, मॉड का स्क्वायर, और Z1 Z2 Z3 यहाँ पे सिर्फ Z1 Z2 में है, आगे चल के Z1 Z2 Z3 में होंगे, तो हमेशा उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मॉड के स्क्वायर को स्प्लिट करना है Z1 और Z1 बार, मतलब वो प्रॉपर्टी यूज करनी है जो मैंने बोला था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। गॉट इट? तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको यही यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस में जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी माय आंसर। ठीक है, ठीक है। सो ऑल वी नीड टू डू इज यूज दिस प्रॉपर्टी, mod of z square is equal to, sorry, z into z bar, one of the most important property। ठीक है, everyone understood till this part? Yes, great, cool। ठीक है, आगे बढ़े। कूल, ठीक है, लेट्स गो फर्दर। नाइस क्वेश्चन। एक, देखो अब एक इनइक्वालिटी प्रूफ करनी। सी, मैं हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं और जब होमवर्क दूंगा तो इसके प्रैक्टिस वाले होंगे। ठीक है, कुछ मैंने जेड बार वाले करा दीजिए, कुछ Z1 Z2 वाले करा दिए। अब ये एक तरह की इनइक्वालिटी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सो everyone prove this inequality। Any idea what kind of region this will give? What kind of region this will give? This would be a circle, this would be a circle but solid circle। solid circle का मतलब समझते हो? hollow circle और solid circle। solid circle मतलब complete circle। एग्री?
तो ऐसा पूछा जा सकता है, वही जो एरिया वाला क्वेश्चन था, काइंड ऑफ। ठीक है, तो हाँ, एवरीवन ट्राई करो। 1-2 मिनट दिए हैं, ट्राई इट। ठीक है, what could be our first step? Any idea what could be our first step? x प्लस आई वाई नहीं, x प्लस आई वाई नहीं, नहीं नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा x प्लस आई वाई, या अच्छा नहीं लगेगा। मतलब स्प्लिट द मॉड, लेट्स स्प्लिट द मॉड, मतलब ऊपर वाला मॉड ऊपर वाला बन गया, नीचे वाला मॉड नीचे वाला बन गया। ठीक है, तो दिस बिकम्स, अच्छा, कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? क्या मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस आई कैन। क्यों? एवरीथिंग इज पॉजिटिव हेयर, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब मॉड मॉड आ गया। क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं? यस आई कैन स्क्वायर ऑल्सो। व्हाई? अगेन एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं। और जहां मैंने स्क्वायर किया, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। कौन सी? मॉड वाली प्रॉपर्टी। मॉड स्क्वायर इज दिस इनटू जेड बार। ठीक है, द मोमेंट आई स्क्वायर दिस, ये मॉड की प्रॉपर्टी हो गई। अब मॉड की प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, क्यों मॉड को बार में स्प्लिट कर रहे हैं? कोई बताएगा? why are we always trying to convert my mod into bar? Tell me, what is the reason? Yes, very good. मॉड में सबसे पहली बात स्क्वायर रूट आता है, बार में ऐसा कुछ नहीं आता। दूसरी बात, मॉड कैन नॉट बी स्प्लिट ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, बार कैन बी स्प्लिट ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो बार इज द, मतलब कॉन्जुगेट इज द इजिएस्ट थिंग टू डू, मॉडुलस इज नॉट। ओके, तो इस वजह से व्हाट वी लाइक, हम हमेशा कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस पसंद करते हैं, मॉडुलस के क्वेश्चन नहीं पसंद करते, स्क्वायर रूट नहीं पसंद करते, मॉड को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो इस वजह से वी कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कॉन्जुगेट। और द मोमेंट ये कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद तो प्रॉपर्टीज क्रॉस, मतलब इस प्रॉपर्टीज प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, नोटिस करोगे आई बार क्या बनता है? आई बार माइनस आई बनेगा, तो इस वजह से प्लस आई हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। यहां पे भी स्प्लिट हुआ 3z बार आई बार, तो आई बार बिकम्स माइनस आई। बार से क्या होता है? जो भी आई होते हैं दे बिकम माइनस आई। ओपन किया, ओपन किया, थोड़ा सा लंबा सा गंदा सा देखने में लग रहा होगा, बट डोंट वरी, सबको एक साथ ले जाएंगे, काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो z बार बच रहा है, z बार को एक साथ ले गए, z बार को एक साथ ले गए, तो 27 z बार मींस मॉड z का स्क्वायर लेस देन 3, तो मॉड z का स्क्वायर लेस देन 1/9। तो कैन आई से मॉड z लेस देन 1/3? यस। वाई? मॉड z पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से मैं आई कैन डायरेक्टली से, मुझे दूसरी लोअर साइड की इनइक्वालिटी लगाने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर को उधर भेजा तो इट बिकम्स 1/3।
एम आई करेक्ट एवरीवन? एम आई करेक्ट? पूछ क्या रहा हूं, सही होगा ना? मतलब ऑब्वियसली यस। यस ठीक है, होता ना, पूछ लेना चाहिए, थोड़ा सा मॉडेस्टी होनी चाहिए ना, मतलब मॉडेस्टी बोलते हैं, हम्बलनेस, हम्बल होना चाहिए ना, क्या बोलेंगे इसको, हम्बल ना, मे बी। यस ठीक है, हाँ, डाउन टू अर्थ, हाँ ठीक है। तो व्हाट आई डिड सीधे सीधे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर मॉड, मॉड था, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, यस ह्यूमिलिटी, स्क्वायर कर लिया, एंड फिर वो प्रॉपर्टी यूज कर ली जेड जेड बार। उसके बाद तो मतलब द मोमेंट मैंने ये लिख लिया ना क्वेश्चन, ये लाइन लिख ली, उसके बाद मेरा क्वेश्चन डन है। उसके बाद एवरीथिंग इज बेसिक मैथ्स। उसके बाद ऐसा समझ लो कि जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज देखी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। गॉट इट? यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही आ गया। ठीक है, हाँ, ये जेड नहीं, ये everyone, very important question again, pyq, previous year's question, very important question. find m find m where m belongs to real number if z cube plus 3 plus I z square minus 3z minus m plus I equal to 0 has real roots. Very important question, very beautiful question. ट्राई करो, इसके लिए मैं 2-3 मिनट दूंगा सोचने के लिए। मुझको m निकालना है विद द कंडीशन की इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ना, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रियल रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यस आदित्य, वेरी नाइस। रियल रूट होता क्या है? रूट, रूट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में मैं पुट करूं और इक्वेशन सेटिस्फाई हो, यही तो कॉन्सेप्ट होता है रूट का। रूट का मतलब यही होता है कि if I put the value in my equation, the equation satisfies। ठीक है, तो मुझको ये बताओ, अगर रियल रूट है, अगर रियल रूट है, तो वो रूट को मैं क्या एज्यूम करूं? इफ z इज रियल, तो मैं z को क्या एज्यूम करूंगा? वेरी नाइस, z को मैं एज्यूम करूंगा x, सिर्फ x, क्योंकि वो रियल है, उसका y कंपोनेंट तो 0 है ना। तो व्हाट आई विल डू, मैं हर जगह z की जगह क्या पुट कर दूंगा? x। तो जैसे ही मैंने x पुट कर दिया, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव दिस इन इक्वेशन? ओनली 2 वेरिएबल, वन इज x, वन इज m। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकाले जा सकते हैं। कैसे? रियल पार्ट को मैं रियल पार्ट किस तरह लिखता हूं, इमेजिनरी पार्ट को मैं इमेजिनरी पार्ट की तरह लिखता हूं। बहुत ही अच्छा हो गया। देखो, इससे क्या मिला? x की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 मिल गया, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1। और जैसे ही x की वैल्यू
यहां पे पुट कर दी गई, मुझको m मिल गया, एक बार 1 पुट किया गया और एक बार -1 पुट कर दिया गया। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ने ये लाइन लिखी है कि द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा, इक्वेशन के अगर रियल रूट्स हैं, इसका ये मतलब हुआ जो z है दैट वुड बी x, जो z है दैट वुड बी x। तो मैंने z की जगह x पुट कर दिया और उसके बाद मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टूड? यस, ग्रेट। ठीक है, तो दिस वे आई हैव सॉल्व्ड इट, और x की वैल्यू निकाली +-1 और उसको वापस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आई हैव गॉट माय z एज, सॉरी नॉट z, m की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक शायद 1 निकलेगी और एक शायद 5 निकलेगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, व्हाट इफ द इक्वेशन हैज ओनली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी रूट्स। व्हाट इफ इक्वेशन हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स, तो क्या होता? तब मैं z को iy मानता, iy, सिर्फ y नहीं, iy, और पुट कर देता। ठीक है, और सॉल्व कर लेता। गॉट इट? कोई ना कोई रूट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में एक वेरिएबल है m। अगर इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो मैं इक्वेशन से ही रूट निकाला जा सकता था। ठीक है, अगर इक्वेशन में कोई वेरिएबल है जो m है, तो some information should be given to you to solve the equation. Am I correct? क्लियर? यस, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद आज की थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैसा चल रहा है अभी तक? बाकी सब हाँ, अभी तक चीजें जो अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाई समझ में आई? अब आज जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और आएंगी। ऑब्वियसली जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजें डिफिकल्ट लगेंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आता है, क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होती है। ये जनरल सा रूल है, कुछ चैप्टर्स में ऐसा होता है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स तो समझ में ही नहीं आते और कुछ चैप्टर्स समझ में आते हैं तो उनके प्रॉब्लम करने में डिफिकल्टी होती है। उनका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है? अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहला काम क्लास के नोट से क्वेश्चंस वापस करो, और जब भी कोई क्वेश्चन तुमको होमवर्क में मिले तो देखो कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने क्लास में किया है, उसको मैच करने की कोशिश करो। ठीक है, वो मैच करोगे, अगर वो मैच हो गया तो वही मेथड लगाने की कोशिश करो। नहीं मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं तो मैच करेगा। अगर नहीं मैच हो रहा तो कुछ सोचो, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है भाड़ में जाए। ठीक है, कितना सोचोगे तुम? ठीक है, यस। हाँ, कल सुबह सुबह जिम जाना है, क्या किया जाए? ये सुबह सुबह उठने की आदत नहीं रही, फिर भी अब मॉर्निंग में आई गेट अप अराउंड, आजकल तो 7:30 मॉर्निंग आँख खुल जाती है। ठीक है, 7:30। ओरेकल जब मैं बैंगलोर में था ना, मस्त लाइफ थी, मस्त लाइफ में ओरेकल में क्या आराम से 10 o'clock, 9:30, 10 o'clock उठता था। ठीक है, बैंगलोर चले जाए नहीं मतलब लाइफ अच्छी थी, वो एक थी।
फेज होता है ना, फेज, हर लाइफ में फेज होता है, ठीक है। तुम लोगों को कभी लगेगा अभी उस तरह से, तो मुझे अपनी स्कूल लाइफ भी मतलब बहुत मजा आती थी। स्कूल लाइफ खूब एंजॉय किया है, स्कूल लाइफ मतलब प्रॉपरली जो स्कूल लाइफ एंजॉय करने वाली चीज है ना वो की है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली पढ़ना वढ़ना होता था, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, मतलब मेरा मेरा स्कूल आर्मी स्कूल था। तो आर्मी स्कूल वो कैंट में होता है, जैसे कैंट एरिया होता है ना पूरा, कैंट एरिया, और कैंट एरिया बहुत जनरली कैंट एरिया बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। और कैंट एरिया में घूमना फिरने में, अगर तुम स्कूल यूनिफॉर्म में घूम रहे हो ना, तो मतलब एक अलग सी वो होता है ना कि स्कूल के बच्चे हैं आराम से घूम रहे हैं। तो हमारे कैंट एरिया में एक गुप्तार घाट करके था, वो होता है ना नदी के किनारे घाट होता है, वो सब था। और हम लोग जहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे उसके बगल में फायरिंग रेंज थी, तो बगल में लोग फायर कर रहे हैं और हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं स्कूल के बाद। वीकेंड्स में स्पेशली हम लोगों का वो सब होता था, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मोस्टली क्रिकेट ही खेलते थे, फुटबॉल कम ही होता था, क्रिकेट ज्यादा होता था। तो बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो स्कूल स्कूल खत्म होता था, स्कूल से खत्म होने के बाद ग्रुप होता था, मैं स्कूल, एक वो थी बजाज की स्प्रिट थी, एक्टिवा टाइप की, उससे आता था स्कूल। तो स्कूल लेके इस स्प्रिट लेके निकलता था, और हम लोग जहाँ कैंट एरिया खत्म होता था वहां पे जो खाने पीने वाली शॉप होती थी ना, वहां पे रुकते थे, कुछ कुछ खाते थे और घर चले जाते थे, ठीक है। हाँ क्लास क्लास 8 से मैं बजाज स्प्रिट से लेके क्लास 8 से मैं स्कूटी से स्कूल आता जाता था, ठीक है। तो मेरा जो पहला लाइसेंस बना था ना, जो फर्स्ट लाइसेंस, उस लाइसेंस के हिसाब से मैं अनएजुकेटेड था, क्योंकि उसमें लाइसेंस बनाने में वो मांगते हैं ना, क्या कहते हैं, 10th एंड 12th की मार्कशीट मांगते हैं, ठीक है। तो मेरे लाइसेंस में उस वक्त मैं, ये होता ना, बन जाता था पहले, आजकल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पहले तो बन जाता था, जाने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो उसमें मैं अनएजुकेटेड था, और मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग लिखी थी, ठीक है। फिर भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रहा हूं, तो लोग रोकते थे ना, जो जैसे एंट्री किया तो लोग रोकते थे, लाइसेंस कहाँ है, तो 3-4 बार तो मैं यही बोलता था, ये एक्टिवा है, इसमें लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो फिर 1-2 बार कुछ बोलते थे, फिर मैं बोलता था स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो जाने देते थे, तो खूब खूब मजा मजा आता था। हाँ एक्सीडेंट भी हुआ है, एक्सीडेंट भी हुआ है, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मतलब हम स्कूल जैसे खत्म होता है ना, खूब जोर जोर से निकलते हैं ना, स्कूल खत्म हुआ, जैसे स्कूल खत्म हुआ, कैंट एरिया है तो स्कूल खत्म हुआ, रोड उतनी भी भरी नहीं होती, लेकिन स्कूल छूटने पे सब लोग निकलते हैं, ठीक है। तो मैं निकला, और मेरे पीछे एक वरुण केसरवानी करके दोस्त था, वो बैठा था एक्टिवा पे, ठीक है। हम लोग निकले, स्कूल खत्म होके गाड़ी निकाली और निकल रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं। अब होता है ना पीछे से बाय बाय और ये सब होता है ना, लोग जा रहे हैं आगे आगे तो बाय बाय, तो किसी ने खूब जोर से नाम लेके बाय बाय बोला, ठीक है, जोर से लेके नाम लेके बाय बाय बोला, ठीक है। तो अब हम दोनों लोग पीछे देख रहे हैं, मैं भी पीछे देख रहा हूं और वरुण केसरवानी भी पीछे देख रहा है, दोनों पीछे देख रहे हैं और बाय कर रहे हैं। अब मैंने आगे मुंह पलटा, तो सामने कोई 3rd 4th का कोई बच्चा, सामने रोड पे सामने बच्चा, ठीक है, ब्रेक मारी, फुल ब्रेक मारी, फुल, ठीक है। अब ब्रेक मारी, जनरली गाड़ी रुक जाती, सीधे सीधे रुक जाती। अब पीछे वरुण केसरवानी कमीना, वो पैर पे खड़ा होके स्कूटी से उतर गया जब ब्रेक मारी मैंने। तो अब वो उतर जब गया ना, तो जब ब्रेक मारी, स्कूटी मेरी पूरी की पूरी ऐसे पलटी है, समझ रहे हो ना, फ्रंट ब्रेक से जो फ्रंट ब्रेक मारती है तो स्कूटी यूं पलटी, मैं सामने गिरा और मेरे ऊपर स्कूटी गिरी, स्कूल के जस्ट निकलते ही, ठीक है। ये पूरा व्हाइट कलर की पैंट थी, आई थिंक वीकेंड वो सैटरडे वाला था, और पूरी पैंट फट गई थी एक साइड की, एक साइड की ऐसे फटी थी। तो पैंट बहुत फटी है, स्कूटी बहुत बार इस रोड पे गिर गिर के, ठीक है। कभी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट
होता है, हाँ दोस्त तो है, होते ही हैं ऐसे ठीक है। सो वो बच्चा बच गया, वो छोटा सा थर्ड फोर्थ का बच्चा था, उसको कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हाँ हो गया। तो घर पहुंचे तो क्या हुआ, हाँ पैंट फट गई, कैसे फटी, वही सब तो होता रहता है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, अच्छा नाम समझ में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट होता है जो तुम लोग 10th से पहले भी पढ़ चुके होते हैं। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, बोलो, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो उसी चीज से इसका नाम आया है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे इनका और इनका इंडिविजुअल सम इससे ज्यादा होगा ना, तो इस तरह से ट्राइंगल इनइक्वालिटी इस तरह से बोली गई कि mod of z1 plus mod of z2 will always be greater than equal to complete z1 plus z2 का mod, z1 plus z2 का mod, ठीक है। मतलब दोनों के इंडिविजुअल सम उनके कंबाइंड सम के मॉड से बड़े होंगे, कॉमन सेंस। अच्छा, सिमिलरली दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंस उनके कंबाइंड सम से कम भी होना चाहिए। डिफरेंस z1 माइनस z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 शुड बी लेस देन, ये एक्चुअली ये गलत यहां पे कर दिया है, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों उसको कंबाइन करके ये लिखा जाता है। एवरीवन, आपके लिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। mod of z1 plus z2 would be less than equal to mod z1 plus mod z2 and as well as greater than equal to mod z1 minus mod z2 का कंप्लीट मॉड क्यों लगाया गया है, जिसमें एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। यहां नोटिस करो सारी की सारी चीजें इन द एंड पॉजिटिव है, तो क्योंकि कंपैरिजन करना है तो मैं कंपैरिजन में सारी की सारी चीजें पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है। ये होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आज की क्लास में नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है। दो तरह के मेथड होते हैं इसको करने के, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी से और दूसरा होता है ग्राफिकली करना। आई पर्सनली प्रेफर ग्राफिकल मेथड, ठीक है। लेकिन बताएंगे दोनों बताएंगे, और आज यही मेथड बता के आज की क्लास एंड करेंगे। मतलब अभी है, टाइम है, डोंट वरी, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो काफी चीजें इसके ऊपर करेंगे। एंड यहाँ पे आज की क्लास इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस करके आज की क्लास खत्म होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चीज स्टार्ट करेंगे विच वुड बी नेक्स्ट वीक, आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट चीज कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेंगी, कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जब शुरू होता है तो एक डिफरेंट सेंस में शुरू हो जाता है, बट आज की क्लास ट्राइंगल इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस है। सब लोगों ने लिख लिया है ये चीज? एनी आइडिया व्हेन इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब भी z1 और z2 सेम होंगे। इसको वेक्टर्स की तरह समझो, जब भी z1 और z2 सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? जैसे ये z1 था, ये z2 था, तो z1 प्लस z2 हमेशा छोटा होगा। लेकिन सपोज करो
ये Z1 और ये Z2, ये Z1 और ये Z2 वेक्टर्स की तरह समझो। तो Z1 प्लस Z2 मिला के क्या होगा? दिस प्लस दिस वुड बी कंप्लीट दिस। तो वेक्टर्स की तरह अगर ट्रीट करोगे तो तब इक्वालिटी होल्ड करेगी जब Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेम डायरेक्शन? कोई भी Z1 और Z2 का सेम डायरेक्शन का एग्जांपल बताओगे कोई? सेम डायरेक्शन, दिस इज 2 प्लस 3i, तो दिस वुड बी 4 प्लस 6i। समझ में आ रहा है? देखो, 2 प्लस 3i, 4 प्लस 6i। क्यों? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है डायरेक्टली, देन दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, डोंट वरी, इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डायरेक्शन कैसे वेक्टर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है आर्ग्यूमेंट के टाइम। बट एज ऑफ नाउ आपको इक्वालिटी से मतलब नहीं है, मोस्टली आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी से मतलब है। क्यों? mod of z1 plus z2 always less than equal to mod of z1 plus z2 always greater than equal to their absolute difference. Let's start with the question. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो पीएफ नहीं लिखा है, ऑफ लिखा है। If mod z is equal to 4, find maximum and minimum distance of mod of z minus 10. Everyone try it. Yes, try करो। चलो पहला क्वेश्चन बता देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, मॉड जेड 4 है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या देखी थी? z z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। तो अगर मुझे इसे z1 प्लस z2 के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसे z1 प्लस z2 के टर्म्स में? कैन आई राइट दिस लाइक z प्लस ऑफ -10? यस, लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस मॉड ऑफ -10। ठीक है, हाँ, काफी लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। द आंसर इज 14 एंड 6, 14 एंड 6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, मॉड z की भी पता है एंड मॉड ऑफ -10 की भी पता है, तो इससे आंसर निकल गया लेस देन इक्वल टू 14। वेरी नाइस। और जो चीज इधर की है वो चीज उस साइड भी कर लेंगे। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z माइनस ऑफ मॉड ऑफ -10, 4 -10। गॉट इट? ठीक है, मैंने क्या इनइक्वालिटी यूज की है? मैंने पहले वाले में ये इनइक्वालिटी यूज की है, z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1। वो पुट किया तो उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल गई, दूसरी वाली इनइक्वालिटी की तो उससे लीस्ट वैल्यू निकल गई। समझे? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइस?
Am I clear, guys? Yes. आगे बढ़े, ठीक है। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? ये यूज की है, mod of z1 माइनस mod of z2 इज लेस देन देखो z1 z2 सीधे सीधे कंपेयर कर लो, प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ऑल आई नीडेड इज कंपैरिजन, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसका बेटर मेथड करते हैं, ठीक है। बेटर मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, एनी आइडिया mod z इज इक्वल टू 4 होता क्या है? What is mod z is equal to 4? It is a circle. It is a circle having center 0, 0 and radius 4. It is a circle having center 0, 0 and radius 4. इस तरह का सर्कल होगा। ठीक है, अच्छा, mod of z minus 10 क्या होगा ग्राफिकल मेथड से? z की डिस्टेंस किस पॉइंट से? z की डिस्टेंस किस पॉइंट से? mod of z minus 10 means distance of z from 10, 0। ये समझ में आता है? Why? क्योंकि z1 minus z2 means distance between 2 points। तो यहां पे 10, 0 पॉइंट है। अब इस पॉइंट की इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है? याद करो, दिस डिस्टेंस माइनस रेडियस एंड दिस डिस्टेंस प्लस रेडियस। डायमीटर के वो सर्कल में बताया गया था ना, एक सर्कल की किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर की डिस्टेंस प्लस आर एंड सेंटर से डिस्टेंस माइनस आर, यानी 10 minus 4 which is 6। ये पूरा 10 था, ये 4 था और ये भी 4 था। गॉट इट? So this way I can find my answer directly. This is Cp minus R and Cp plus R. ठीक है, वापस समझा रहा हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने देख लिया, मुझे निकालना है mod of z minus 10। mod of z minus 10 का मतलब क्या हुआ? z की डिस्टेंस 10, 0 से। क्यों? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमने कल ही देखा था। ठीक है, दूसरी चीज, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? mod z इज इक्वल टू 4। इसका भी लोकस हमको पता है। इसका लोकस क्या होता है? दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 4। तो बेसिकली इस ब्लू वाले सर्कल की इस पॉइंट से मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो किसी भी सर्कल से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट की मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस Cp माइनस आर, Cp माइनस आर एंड Cp प्लस आर। मतलब मिनिमम डिस्टेंस वुड बी this distance, maximum distance would be this distance।
तो यही निकालनी है ना, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस और वो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। गॉट इट? सबको समझ में आया? यस, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। क्लियर, ठीक है। Z1 माइनस Z2 से मुझे वो 10 मिला, ये हमेशा यहाँ पे माइनस होना चाहिए जब भी दो डिस्टेंस के बीच निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना है। इफ Z minus 5i is equal to 3, if Z minus 5i is equal to 3, find mod Z min and mod Z max। ट्राई करो। ग्राफिकल मेथड से, अब मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही लगाऊंगा। मेरी मर्जी है मैं कुछ भी लगाऊं, बट ग्राफिकल मेथड ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। एवरीवन ट्राई, ठीक है। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोगों का मैं वेट करूंगा। वेदांत करेक्ट है? एनी आइडिया मॉड ऑफ Z माइनस 5i इज इक्वल टू 3 किस तरह का सर्कल होगा? इट वुड बी अ सर्कल हैविंग सेंटर 0,5 and radius 3. It would be a circle having center 0,5 and radius 3. अच्छा, what do you mean by mod Z? mod Z का मतलब Z की डिस्टेंस ओरिजिन से। mod Z का मतलब Z की डिस्टेंस ओरिजिन से। वेरी गुड, मेरा क्वेश्चन डन हो गया। मतलब मुझे ओरिजिन से इस ब्लू सर्कल की डिस्टेंस निकालनी है। तो दिस वुड बी मिनिमम डिस्टेंस, दिस वुड बी मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी मिनिमम डिस्टेंस वुड बी 5 minus 3, this minus radius, and maximum distance would be याद करो PC minus R and PC plus R. What is PC? पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। मॉड Z का मतलब मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 5 हुई, PC is 5 minus R and PC plus R, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकल गई। गॉट इट? किसी को कंफ्यूजन यहां तक? सो दिस वे आई कैन सॉल्व माय क्वेश्चन। ग्रेट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आई विल गो फर्दर, फाइन। होपफुली अभी तक सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है पूछो, जितना मैं बता पाऊंगा बताऊंगा, जितना नहीं बता पाऊंगा कोई नहीं, चलता है। लाइफ की सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं होते हैं, इतना तो बड़े हो गए हो ना तुम लोग, क्या? एवरीवन काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन। मेरे ट्रेनर का मैसेज आ गया, गुड इवनिंग सर, 8:30 टुमारो। पीछे से मैसेज पॉप अप होता है ना। बताओ, अभी मैं उसको बोल दूंगा 9:30 आओगे तो नहीं, 8:30, हाँ 8:30। चलो
8:30 से 9:30, 10 o'clock. Yes. Everyone, इसका आंसर बताना. अच्छा, कुछ लोग मिनिमम डिस्टेंस निगेटिव में बना दे रहे हैं. ठीक है. अच्छा, नोटिस करो, व्हाट काइंड ऑफ सर्कल इज दिस. दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर 3, 0,3 एंड रेडियस 5. इस तरह का सर्कल बनेगा ना, सेंटर 0,3 एंड रेडियस 5. तो जब भी, अब उसकी डिस्टेंस कहां से निकालनी है, z की, मतलब मॉड z मींस ओरिजिन की डिस्टेंस निकालनी है इस सर्कल से. लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ओरिजिन विद इन द सर्कल आ रहा है, विद इन द सर्कल. तो विद इन द सर्कल के लिए अपना वो फॉर्मूला नहीं, इस तरह से समझ में आएगा. ओरिजिन की मिनिमम डिस्टेंस ये होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस ये होगी. ठीक है. तो ये आई थिंक 5 था, ये 3 है. तो 5 + 3, दिस इज 8, एंड ये ओवरऑल 5 - 3, तो दिस इज 2. ठीक है. वैल्यूज अलग हुई, प्रोसेस अलग हुआ, फिगर अलग बना. ठीक है. आंसर सेम आना डज नॉट मीन कि सारी चीजें सेम है. आंसर में चेंजेस थे. गॉट इट. जब भी पॉइंट अंदर रहता है, जब भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो अलग मेथड से निकालोगे, जब भी पॉइंट सर्कल के बाहर है तो अलग मेथड से निकालोगे. ठीक है. ये क्वेश्चन देने का एक रीजन था क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछूंगा उसका आंसर चाहिए मुझको. ये हो गया. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बताओ मुझे, मॉड z मिनिमम एंड मॉड z मैक्स क्या होगा. माय क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में जो इक्वालिटी थी मैंने उसको एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया है. आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन. आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन. ठीक है. कोई आंसर बताएगा? एनीवन? ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं. अनुषा गुड, विहान गुड, प्रख्यात गुड. कहीं कुछ कुछ हो रहा है. कोई मैच जीता क्या? कोई कुछ मैच वैच जीता क्या कुछ? हाँ, आईपीएल वाला, मुंबई इंडियंस. अच्छा. ठीक है. एवरीवन नोटिस करोगे इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये पूरा का पूरा शेडेड, दिस इज अगेन अ सॉलिड सर्कल. सॉलिड सर्कल. तो इसका मतलब सिर्फ ये आउटर बाउंड्री नहीं, हर एक चीज इसका पार्ट हो जाएगी. तो अब ये पूरे सर्कल की मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये रहेगी, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस तो, क्योंकि ये पूरा सर्कल है तो सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस सेंटर की 0 रहेगी. तो मिनिमम डिस्टेंस इसकी
जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज हेयर ना, दिस इज फुल सर्कल। तो मेरा जो मॉड z मिनिमम है, दैट इज माई मिनिमम डिस्टेंस। गॉट इट? एवरीवन क्लियर? क्यों ये आ गई है? क्योंकि अब मेरा जो पॉइंट है वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है, तो पूरे सर्कल में तो वो ओरिजिन वाला भी पॉइंट कवर हो गया, तो ओरिजिन वाले पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस जीरो हो गई, और फारदेस्ट पॉइंट तो वापस यही रहा। तो फारदेस्ट पॉइंट वुड बी दिस, जो कि आंसर अगेन वही था, मिनिमम जीरो हो गया तो मैक्सिमम 8। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो पिछले पिछले ही क्वेश्चन का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन था। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो कुछ भी नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। डायरेक्टली मैं ये इनइक्वालिटी यूज कर सकता हूं। मुझको इसकी मैक्स वैल्यू लेनी है, तो कैन आई से दिस? यस। अच्छा, मॉड z की भी मैक्स वैल्यू पता है, और मॉड z क्यूब, z क्यूब कैन बी रिटन एज मॉड z का क्यूब। तो हाफ प्लस 1/8 लेस देन इक्वल टू 5/8, लेस देन इक्वल टू 5/8। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? सीधे सीधे मैंने यही प्रॉपर्टी ही यूज कर ली। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी ग्राफिकली सोच ही नहीं सकते। z प्लस जेड क्यूब कुछ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो z प्लस जेड क्यूब में मैंने सीधे डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर ली, आई हैव स्प्लिट इट। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो वो मैंने पुट कर दी। अच्छा, क्यों पुट कर सके? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी ना। अगर मुझे किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू, किसी दो चीज की मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो उनके एडिशन की भी मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे तुम्हारे फिजिक्स का पेपर 50 मार्क्स का है, मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का है, तो तुम्हारा फिजिक्स प्लस मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं? 150, क्योंकि तुमने दोनों की मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं, आई नो 50 और 100 लाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्या? ठीक है, तो उल्टा करते हैं, जो चीज पॉसिबल केस सिनेरियो वो बताता हूं मैं। ठीक है, मान लो 50 मार्क्स का नॉन निगेटिव वाला पेपर है एंड 100 मार्क्स का नॉन निगेटिव वाला पेपर है। ठीक है, और दोनों में मिनिमम मार्क्स जीरो है, जीरो ला सकते हो, दोनों में मिनिमम मार्क्स जीरो ला सकते हो। तो दोनों को ऐड करके भी मिनिमम मार्क्स क्या लाओगे तुम? यस, जीरो। सो दैट इज अ रियल लाइफ सिचुएशन, जिससे तुम लोग काफी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, रिलेटेबल, यस, रिलेटेबल। सो ठीक है, सो गेटिंग माई पॉइंट। एडिशन में कर सकते हैं, डिफरेंस अगर होता ना, डिफरेंस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती। दो नंबर का डिफरेंस दोनों के मैक्सिमम नंबर के डिफरेंस से मैच नहीं करेगा। ठीक है, एडिशन में करता है। सब्ट्रैक्शन में ये जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, ये सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता है। गॉट इट? ठीक है, एवरीवन?
ट्रीट दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, लिख लेना। मतलब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्लास खत्म नहीं हुई है, ये एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसे होमवर्क क्वेश्चन की तरह लिख लिया है। बेसिकली क्वेश्चन में है फाइंड डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन ऑफ मॉड जेड, तो एक्चुअली तुम्हें मॉड जेड का मैक्स एंड मिन ही निकालना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तुम घर में ट्राई करोगे, क्वेश्चन लिख लो। सिमिलर सा क्वेश्चन है ना, जैसा हमने पहले किया था। ये क्या है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर, दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर। बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है 3,-2, 3,-2, ध्यान रखना। कुछ लोग उसे -3 और 2 बोलते हैं, नहीं, 3,-2 हैविंग रेडियस 4, तो 3,-2 के सेंटर पे 4 रेडियस का सर्कल बनाओगे और फिर उस सर्कल की सेंटर से, सेंटर मतलब ओरिजिन, ओरिजिन नॉट सेंटर, सॉरी, ओरिजिन से मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे ग्राफिकली, ठीक है। तो ये होमवर्क में ट्राई करना। आंसर आता है 2√13, आंसर आता है 2√13। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस आती है वो 4 + √13 आती है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस आती है वो, सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस आती है 4 - √13 और मैक्सिमम डिस्टेंस आती है 4 + √13। ठीक है, और उसके बाद इनका डिफरेंस 2√13 आता है, ठीक है। तो एवरीवन विल ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम, ठीक है, ठीक है। We will do 2 more questions and then we would be done with our class, ठीक है। We would be doing 2 more questions. सबको यहां तक समझ में आया? अभी तक क्या हो रहा था, एक सर्कल दिया है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली जा रही थी। अब अगेन एक सर्कल दिया है, उसकी नहीं, कुछ क्वेश्चन में गलत लिखा है, ये वैल्यू नहीं, मैं वैल्यू करेक्ट कर दे रहा हूं। एक सर्कल दिया है, सी, तुमको ये समझ में आता है, दिस इज अ सर्कल, दिस जेड इज अ सर्कल, तो ये एक सर्कल दिया है और उस सर्कल की एक दूसरे पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकाली जा रही है, इंस्टेड ऑफ ओरिजिन एक दूसरे पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकाली जा रही है। एवरीवन डू दिस, ट्राई करो। ठीक है, तो ये अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसी में एक एडिशन हो गया है। अभी तक सर्कल निकाल के उसकी ओरिजिन से निकाल रहे थे डिस्टेंस, अब अगेन सर्कल है लेकिन उसकी ओरिजिन की जगह एक दूसरे पॉइंट से। तो तुमने फिगर बना लिया ना प्रॉपरली, तुम्हारा क्वेश्चन डन हो गया। ऑल यू नीड टू डू इज प्रॉपर फिगर, प्रॉपर फिगर, ठीक है। किस तरह से, सेंटर क्या है, व्हाट इज द सेंटर है, 5,7, रेडियस क्या है 9। अच्छा, 5,7, 1 2 3 4 5,7, 5,7 अगर सेंटर है और रेडियस 9 है, तो जस्ट जब ड्रॉ करना ना, अगर इसको मैंने 5,7 लिखा और रेडियस 9 लिखा, तो ये नोटिस कर लेना कि क्या ये जो ओरिजिन है ये उसके अंदर आता है कि नहीं। सर्कल थोड़ा सा सोच के बना लेना। कैसे बनेगा सर्कल,
5,7 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 25। नहीं, 9 वुड बी ये एक अच्छा खासा बड़ा सर्कल होगा। तुमको समझ में आ रहा है? दिस वुड बी अ बिग सर्कल लाइक दिस। और उसके बाद मुझे z की डिस्टेंस कहां से निकालनी है? 2,3 से। ये देख के ही मुझे समझ में आ जा रहा है कि 2,3 इसके अंदर आएगा। ठीक है, अगर कुछ गंदी वैल्यूज थी तो तुम्हें वो चीज निकालनी पड़ेगी अपने सर्कल की थ्योरी से कि वेदर द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड। ठीक है, ये निकल गया। तो अब इतना निकलने के बाद अपना वही मेथड होता है जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में लगाया है। ठीक है, इस पॉइंट की इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस ये होगी और मिनिमम डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है मैं ये डिस्टेंस निकालूं। ये डिस्टेंस क्या होगी? आई थिंक ये डिस्टेंस 5 निकल रही है, 5। और मुझको रेडियस 9 पता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वुड बी 5 प्लस 9। मैक्सिमम वुड बी 5 plus 9 which will give me 14. Minimum would be 9 minus 5. देखो 9 minus 5. Minimum would be 9 minus 5 which would be 4. Okay. So this way I can solve my question graphically. ठीक है, अच्छा। एज अ होमवर्क इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। आई विल सी कि कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाता है उससे भी। और जब मैं शीट शेयर करूंगा तो उसमें उसका भी सॉल्यूशन दिख जाएगा, बट ट्राई करना। ठीक है, यस, ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया? ठीक है, वो एवरीवन नाउ, अब क्या हुआ है? तुमको दो इक्वेशन दी हैं और तुमको उनके बीच की मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली दो इक्वेशन नहीं, तुमको दो सर्कल दिए हैं। यू हैव बीन गिवन 2 सर्कल्स और तुमको उनके बीच की मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ठीक है, इसका भी ग्राफिकल मेथड है। All you need to draw the circle in the best possible way. प्रॉपरली ड्रॉ करना तो तुम नोटिस करोगे, अगर तुमने वेगली ड्रॉ कर लिया ना तो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ट्राइंगल इनइक्वालिटी से काफी डिफिकल्ट हो जाएगी निकालना। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो इससे पहला वाला टिल अभी, इससे पहले जब तक सिर्फ एक z आ रहा था, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करना इजी था। जब भी z1 एंड z2 दो आ जाएंगे, ठीक है, तब ट्राइंगल इनइक्वालिटी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। पहला सर्कल हैविंग सेंटर 3,4 एंड रेडियस 2। दूसरा सर्कल हैविंग सेंटर -3, -4, रेडियस 3। ये रेडियस 2 है,
ये रेडियस 3 है। एंड सबसे पहली बात, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी चाहिए। आई थिंक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है। ठीक है, हाँ। ये वाला सर्कल प्रॉपरली अगर बनाते तो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा होता, क्योंकि वाई एक्सिस को कि एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को इधर टच करेगा। ठीक है, अगर प्रॉपरली बनाते तो ये फिगर उतना प्रॉपरली नहीं बना है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो प्रॉपरली बनाएंगे। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, मतलब 10 -3 -2 which means 5. Maximum distance would be 10. Maximum distance would be this 10 plus 3 plus 2 which would be 15. So very good. Minimum 10, minimum 5, maximum 10. Sorry, minimum 5, maximum 15. अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा ये 10 कैसे आया? बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब जब इतना ही कर लिया हो है तो एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलेगा? यस, ठीक है। सो यहां तक समझ में आ गया। तो मोस्टली ट्राइंगल इनइक्वालिटी बेस्ट वे इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकली कर लोगे और ऑब्वियसली कुछ इजी क्वेश्चन दोनों वे से हो जाते हैं। टेन था, 10 -3 और 10 + 3, आंसर इज 5 and 15। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आर्ग्यूमेंट शुरू करने से पहले, आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 + z plus 1 - z। सॉरी, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस नहीं, मिनिमम वैल्यू। गाइस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू of mod 1 + z and plus mod of 1 - z। इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गुड वेदांत, गुड अनुषा, गुड माइकल, बाकी लोग भी आंसर दो। मॉड ऑफ 1 + z प्लस मॉड ऑफ 1 - z। शेख सादिया गुड, तुषार गुड, विहान नो, नॉट हैप्पी, प्रथम गुड। द करेक्ट आंसर इज 2। द करेक्ट आंसर इज 2। क्यों? ये है क्या? मॉड ऑफ 1 + z का मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ 1 + z, इसको अगर थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हो, z -(-1), और इसको लिख सकते हो z -1। आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि मॉड के अंदर है। तो तुमको समझ में आ रहा है, यहां पे z की डिस्टेंस है -1, 0 से, और यहां पे z की डिस्टेंस है 1, 0 से। मतलब मुझे z एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से मिनिमम डिस्टेंस पे रहे और उनका एडिशन देखना है। ठीक है, तो मुझको बताओगे वो ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जो इन दोनों से मिनिमम डिस्टेंस पे रहे और उनका एडिशन भी मिनिमम हो?
काफी लोग ओरिजिन बोल रहे हैं, इवन दो ओरिजिन सही बोल रहे हैं, लेकिन द बेस्ट आंसर वुड बी एनी पॉइंट बिटवीन दिस। इस लाइन के बीच का कोई भी पॉइंट लोगे ना, वो उसका एडिशन मिनिमम रहेगा। द पॉइंट कैन वेरी एनीवेयर ऑन दिस। क्यों? क्योंकि अगर इधर रहेगा तो इधर से डिस्टेंस 1 रहेगी, लेकिन इधर से डिस्टेंस 0 रहेगी। इधर मूव किया तो ये डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? जो बीच वाली पॉइंट होगा विच वुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड। बट अगर मुझे इन दोनों से का सम डिस्टेंस का सम मिनिमम करना है, तो वो एनी पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस क्या होता था वो याद करो, ये वाली लाइन इक्वी डिस्टेंट होती थी। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आया? सो किसी भी दो पॉइंट से अगर एक पॉइंट के डिस्टेंस का सम मिनिमम करना है, तो इट शुड लाई बिटवीन दैट पर्टिकुलर पाथ। एवरीवन? हमने यहां तक कर लिया है, ठीक है। आई विल शेयर द होमवर्क विच यू हैव टू डू, और नेक्स्ट क्लास में हम आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे, और ये जो मैं बोल रहा हूं कि एनी पॉइंट ऑन दिस, अगर ये पॉइंट भी लोगे तो इसकी डिस्टेंस, अगर इधर से 1.5 है तो इधर से 0.5 रहेगी। यहां पे लोगे तो इधर से डिस्टेंस 0.2 रहेगी, तो इधर से डिस्टेंस 1.8 रहेगी। वो क्योंकि कोई भी पॉइंट उनके बीच सम उनका सेम रहेगा। ठीक है। सो हमने कहां तक कर लिया है? हमने अपना कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, ये सब कर लिया, नॉर्मल प्रॉपर्टीज, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज ट्राइंगल इनइक्वालिटी कर लिया। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी ऑब्वियसली, मिनिमम आफ्टर, मतलब मिनिमम वेंसडे से पहले तो नहीं होगी। ठीक है। सो try to complete the homework. I will give the homework and everything. Try to complete the homework and try to at least, अगर homework नहीं तो ये सारे के सारे questions वापस से करोगे। Got it? Great. ठीक है, चलो everyone, bye bye, bye bye, good night, yes, bye, done, done for the day। मिलते हैं next class में next week।